तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आज के नए वीडियो में। तो साथियों, आज का हमारा वीडियो होने वाला है किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे निकालें। जी हाँ साथियों, ये साधारण गुणनखंड नहीं है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मान लीजिए आपको दे देगा, यहाँ पे दे देता है 20 और पूछ देगा इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने सम गुणनखंड है और इसका गुणनखंड कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, आसानी से ट्रिक के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। चलिए भी संख्या का गुणनखंड कैसे निकालें। मान लीजिए आपको मैं यहाँ पर दे देता हूँ 6। अब इसका बोलता हूँ इसमें कितने गुणनखंड हैं। तो क्या आप हमको बता पाएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो भी जिन भी साथी को पता होगा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले 6 का गुणनखंड पता करने के लिए हम लोग इसका क्या करेंगे, पहले इसको खंड करेंगे। इधर देख लीजिए, खंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है ये संख्या किस किस संख्या से कट रहा है। तो देखिए, 2 से कटेगा 3 मरतबे, फिर यहाँ 3 से कटेगा 1 मरतबे, फिर 1 से भी कट जाएगा साथियों। ठीक है, तो 6 का कितना गुणनखंड हो गया? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 1 6 से कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। तो अगर गुणनखंड इसमें पूछ दिया तो कितना हो गया? तो ये कितना है? 1 2 3 4, 4 गुणनखंड हो जाएगा इसका। ठीक है, और मान लीजिए इसी के अंदर आपसे पूछ देगा कि 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना है। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड कितना है? तो देखिए, 2 और 3 यही ना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, यानी कि वो संख्या स्वयं से कटे और नहीं तो 1 से कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2। तो अगर इसमें कोई पूछेगा कि 6 का गुणनखंड कितना है, गुणनखंडों की संख्या कितना है, तो हम लोग कितना बोलेंगे? 4। गुणनखंडों की संख्या 4 और अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछेगा तो कितना बोलेंगे? 2। एक ये और एक ये। मान लीजिए इसमें अगर पूछ दिया 6 के सम गुणनखंड कितने हैं, तो आप लोग हमको बताइए। तो इसमें कितना है 6 का सम गुणनखंड? तो देखिए, एक 2 है और एक 6, यही ना है। सम संख्या किसे बोलते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ये यही ना है। तो इसमें सम गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा? 2। फिर आपसे अगर पूछ देगा इसमें विषम गुणनखंड की संख्या बताइए, तो विषम संख्या जो 2 से ना कटे। तो देखिए, एक 1 है और एक 3, तो इसमें विषम संख्या कितना हो जाएगा? 3। तो ये तो छोटा क्वेश्चन, मान लीजिए 6 है तो इसको आप करके बता दीजिएगा। लेकिन बड़ा अंक दे दे, जैसे कि 520 दे दे, 720 दे दे, 120 दे दे, तो ऐसे करिएगा तो टाइम लगेगा। तो आइए हम उसको इजीली करने का तरीका सीखते हैं। ये तो आपका कॉन्सेप्ट से करने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं। तो पहले हमको क्या क्या निकालना है इसको लिख लेते हैं। पहले हमको पता करना है किसी भी संख्या का गुणनखंड कितना होगा उसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, उसके बाद में पता करना है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। उसके बाद में हमको पता करना है सम गुणनखंड, सम गुणनखंड। फिर हमको पता करना है विषम गुणनखंड, खास करके इन्हीं 4 टॉपिक में से पूछ दिया जाता है। मान लीजिए दे देगा आपको 120 और पूछ देगा, दे देगा आपको 120 और पूछ देगा कि इसका गुणनखंड की संख्या बताइए। कोई इस चारों टॉपिक में से कोई किसी दिन पूछ देगा। मान लीजिए पूछ देगा विषम का 120 का विषम गुणनखंड कितने हैं, तो आपको मालूम होगा तो आप बता पाइएगा, नहीं तो आप गुणनखंड करने लगेगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और एग्जाम में टाइम का कितना महत्व होता है ये तो आपको पता ही होगा। चलिए पहले इसको हम लोग, अगर दे देगा संख्या तो इसको गुणनखंड कर लेंगे। 2 से कटेंगे 6, 60 मरतबे, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर अभी कितना से कटेगा? 3 से 5, फिर 5, 1 हो गया। तो आपको गुणनखंड निकालना आता है कि नहीं? कैसे निकाला जाता है? अब निकाल करके उसको कैसे लिखते हैं? ऐसे ही ना, 120 बराबर 2 कितना बार काटा है इसको? 3 बार, तो 2 के घात 3 गुणा 3 कितना बार काटा है? 1, तो 1। 5 कितना बार काटा है? तो 1। ऐसे ही लिखते हैं ना। तो अब इसी का प्रयोग करके हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो साथियों अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए, नहीं तो याद रखिएगा, यहीं से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए, अगर हमको गुणनखंड की संख्या बताना है तो यहाँ पे पावर कितना दिया हुआ है? 3। पहले संख्या का गुणनखंड करेंगे और इस फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद गुणनखंड का संख्या अगर हमको बताना है तो सभी पावर में 1 जोड़ करके और उसको संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? तो देखिए, अगर गुणनखंड हमको निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे गुणनखंड ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? 2 का घात कितना है? 3, तो 3 में 1 जोड़ेंगे, कोष्ट में करेंगे। फिर 1 का घात 3 का घात कितना है? 1, तो 1 और इसमें भी 1 जोड़ेंगे और कोष्ट में। 5 का कितना है? 1, तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे और कोष्टक में। अब इसको कितना हो जाएगा? ये 4 गुना 2 गुना 2 गुना करिए,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 120 में जो गुणनखंड होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसमें अभाज्य गुणनखंड पूछे। अभाज्य का मतलब जो जिसके केवल 2 फैक्टर हो। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके पावर को केवल जोड़कर लिख देंगे। अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, तो पावर को जोड़कर आप लोग लिख लीजिएगा, इसको पावर को जोड़कर लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो पावर कितना है 3 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3 2 5। तो इसका अभाज्य गुणनखंड मतलब कितना अभाज्य संख्या से कटा है तो 5। ठीक है, सम गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों सम गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सम गुणनखंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सम संख्या के ऊपर जितना घात होगा उसको लिख देंगे और बाकी सब संख्या में 1 जोड़ करके गुना कर देंगे। 5 के घात कितना है 1, अब गुना कर देंगे 3 × 2 × 2 कितना हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इसका सम गुणनखंड कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, विषम गुणनखंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए विषम गुणनखंड के लिए विषम संख्या को लेंगे, सम संख्या इसमें होगा उसको हटा देंगे। जैसे 2 के घात है इसको छोड़ देंगे, बाकी सब में 1 1 जोड़ करके गुना कर देंगे। देखिए 1 + 1, फिर उसके बाद 1 + 1, इसको गुना करिए 2 × 2 कितना हो गया 4। यही हमारा हो गया विषम गुणनखंड। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, गुणनखंड जब भी हमको निकालना होगा, अगर कोई संख्या बोलेगा गुणनखंड निकालने के लिए, तो उसके घात में हम सभी घातों में 1 1 प्लस करके उसको सभी संख्याओं को गुना करेंगे। फिर अगर अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो सभी घात में 1 जोड़ करके लिख देंगे, वो हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। और सम गुणनखंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम के पावर को लिख देंगे वैसा ही, अब बाकी सभी के पावर को 1 जोड़ करके गुना कर देंगे। ठीक है, विषम गुणनखंड के लिए हम लोग वैसे ही करेंगे, सम संख्या को हटा देंगे और विषम बाकी सब संख्या में 1 1 प्लस करके गुना कर देंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग 720, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा। और तो साथियों चारों टॉपिक को आप पेन से लिख लीजिएगा कॉपी में, क्या है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने सबसे आसान तरीका गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड निकालने का बताया है। तो आप लोग इसको लिख करके नोट करके रखिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।